तेरे बिना भी नहीं। आदित्य को भूलने के लिए शायना ने मयंक से नजदीकियां बढ़ाई, लेकिन अब वो दोनों को पाना चाहती है। लेखिका भावना प्रकाश। शायना ने बार के कोने की 3 सीटों वाली जगह ली, एक रेड वाइन ऑर्डर की और आंखें मूंद कर बैठ गई। लेकिन आंखें मूंदते ही उसकी आंखों के सामने आदित्य की मासूम बेटी गुस्से में आ खड़ी हुई। किसी तरह आंखें खोलकर उसे हटाकर दोबारा आंखें मूंदी तो मयंक की माँ। उसने घबराकर आंखें खोल दी। दिल घबराया कि जब साय देखकर इतना घबरा रही है तो कैसे सामना करेगी उनका जिन्हें बुलाया है। आंखों और कानों के जरिए दिमाग को बार की रौनक और तेज बजते गानों की बीट्स के हवाले कर दिया। ये खूबसूरत बार उसकी फेवरेट जगह बन गई है। इस बार की बनावट अलग ही है। लगता है इसके मालिक की तेज बुद्धि ने अलग अलग कोनों के रूप में मिली जगह का ऐसा खूबसूरत इस्तेमाल किया था कि इसके बेढब आकार ने ही इसे यूनिक बना दिया। अलग अलग आकार की जगहों को कहीं एक, कहीं दो, कहीं 3 या ज़्यादा लोगों की प्राइवेट प्लेस बना दिया गया था। इस तरह एक तन्हा इंसान से लेकर कई लोगों का ग्रुप तक यहाँ कोई कोना ढूंढकर थोड़ी प्राइवेसी पा सकता था। आज वो दिमाग को इन रौनकों से बहलाने तो यहाँ नहीं आई थी। आज शायना को ज़रा थमकर सोचना था कि उसकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। आदित्य और मयंक में से उसे किसी एक को चुनना है, किसी एक को चुनना भी है या नहीं। इस या के बाद उसके सिर में दर्द होने लगता था। वो इस सवाल से भागती आई है, पर कब तक भागेगी। मयंक और आदित्य दोनों ही उसके प्यार में इतने आगे बढ़ चुके थे कि वो किसी को भी लौटने को नहीं कह सकती थी। उसके कारण आदित्य का तलाक हो रहा था और उसकी ही खातिर मयंक और रेहाना का ब्रेकअप हो चुका था। उफ, क्यों एक आज़ाद और भरी पूरी जिंदगी पाकर भी दोराहे पर खड़े होना उसकी किस्मत में लिखा है। शायना ने फिर दिमाग को जबरन उलझे वर्तमान से परे धकेलते हुए आंखें मूंद ली। एक बार फिर वो अतीत में जा पहुंची। वो उन खुशकिस्मत लोगों में से थी जिनके जीवन में कोई कमी नहीं होती, पर कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर इंसान को अधूरापन दिया जरूर है। शायना को स्वभाव ऐसा मिला था कि वो संतुष्ट नहीं रह पाती थी। धनी और समझदार माता पिता की संतान थी शायना। घर में जो चाहा वो मिला, पूरी देखरेख, प्यार और सही गाइडेंस के साथ। खूबसूरत, टैलेंटेड, मेहनती और बुद्धिमान होने के कारण स्कूल कॉलेज में भी टीचर्स और साथियों की हीरो रही है। फिर भी बचपन से ही अक्सर 2 चीज़ों के बीच चुनने में परेशान रहती। मम्मी प्यार से समझाती, बेटा जिंदगी और लोग हमेशा आधे अधूरे होते हैं, सब कुछ एक साथ नहीं मिलता, इस अधूरेपन को स्वीकार करना सीखो। पर शायना यही एक बात कभी नहीं सीख पाई। बर्थडे के लिए यूनिक ड्रेस की खोज 1 महीने पहले शुरू हो जाती। 3-4 ड्रेस बनवा ली थी, पर पहननी तो कोई एक ही होती थी। सारा समय यही सोचकर परेशान रहती कि कौन सी ड्रेस पहने, कौन सी सैंडल, कमरे का पेंट हो या फर्नीचर। जहाँ कोई एक ही चीज़ चुननी होती वो दुखी हो जाती, और ये समझाने पर कि लेनी तो एक ही चीज़ पड़ेगी वो बिफर जाती। आखिर एक बार मम्मी ने उसे समझाने का नया तरीका निकाला। एक बर्थडे पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे कपड़े, खिलौनों ने इतनी जगह घेर ली है कि नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बची। चलो इस बर्थडे पर इन्हें अनाथ आश्रम में दान कराते हैं। शायना को आइडिया पसंद आया और वो कई गठरियाँ लेकर अनाथ आश्रम पहुँचे। वहाँ हर गठरी की ऐसी लूट मची कि शायना देखती रह गई। एक छोटा सा पर्स भी पाने से बच्चों के चेहरे पर आई गहरी मुस्कान शायना की आंखों में आंसू ले आए। उस दिन घर लौटने पर मम्मी पापा ने मिलकर बड़े प्यार से समझाया था, बेटा हम जानबूझकर तुम्हें अभाव दिखाने ले गए ताकि तुमने जिंदगी से जो पाया है उससे खुश और संतुष्ट रहना सीखो। शायना पर इस बात का असर तो हुआ, पर वो भी कुछ दिन ही रहा। उम्र के साथ जीवन के हर एरिया में सब कुछ मनमाफिक पा लेने की चाह और उससे जन्मी परेशानियां अलग अलग रूपों में सामने आती और बढ़ती रहती। मॉम डैड उसे समझाने के लिए नए तरीके ईजाद करते रहते। लगभग सभी कैंपस इंटरव्यू निकाल लिए थे उसने। जॉब भी जब उसे 2 पसंद आ गई तो पहली बार उसके साथ समाधान खोजते समय मॉम को हंसी आ गई थी। मुझे तो लगता है
ये लड़के भी दो पसंद करेगी और रोना सा मुंह बनाकर कहेगी, क्या करूं मॉम, मैं किसी एक को छोड़ नहीं सकती। उस समय उन्हें क्या पता था कि हंसी में कही ये बात सच हो जाएगी। अच्छे पैकेज की जॉब के साथ अलग शहर में उसके सामने एक नई दुनिया खुली। कई हाथ उसकी ओर बढ़े और उसने थामे भी, पर और अच्छे पाने की धुन ने उसे किसी के साथ एक सीमा से आगे बढ़ने नहीं दिया, ना ही उसका मन किसी पर टिक सका। आदित्य ऑफिस के नए बॉस थे। पहली मीटिंग में उन्हें देखा तो देखती रह गई। हैंडसम इतने कि जैसे कोई डांसिंग कपल का बुत हो। चलने फिरने, उठने बैठने, बात करने की अदा ऐसी जैसे कुशल निर्देशक के निर्देशन में तराशा गया अदाकार हो। उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी बातें और बात करने का अंदाज, सब कुछ फिदा करने वाला। ऑर्डर देने में इतनी सॉफ्टनेस में लिपटी सकती कि इंसान 12 बजे रात तक ऑफिस में रुकने को मना ना कर पाए। आई होप आप समझ गई होंगी। अपने कैबिन में बुलाकर जब उन्होंने शायना की गलतियां पॉइंट की तो शर्म से गड़ गई थी वो। ऐसी और इतनी लापरवाहियां उससे कैसे हुई? ध्यान कहाँ रहता है उसका आजकल? सॉरी सर, कल ही बता दिया होता तो, उसने डरते सहमते हुए कहा। कल तक मुझे कैबिन नहीं मिला था, रेनोवेट हो रहा था ना। और मेरा एक उसूल है, किसी की गलतियां बताओ एकांत में और तारीफ करो सबके सामने। एम आई राइट? उस दिन तो शायना को लगा था कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में दिल पर हाथ रखकर बोल पड़े, हाय मैं मर गई। आदित्य में कोई कमी नहीं थी सिवाय इसके कि वो शादीशुदा थे। शायना ने भी मन के घोड़े पर लगाम कसना कब सीखा था? वो कब एक दूसरे के आकर्षण में बंधे एक के बाद एक सीमाएं लांघते गए, उन्हें पता भी न चला। मॉम डैड को पता चला तो पहली बार सख्ती से उपदेश पिलाया, हमने तुम पर नैतिकता की कोई परिभाषा कभी नहीं थोपी, पर एक चीज का एहसास कराना जरूरी है कि जो काम किसी निर्दोष को चोट पहुंचाए वो अनैतिक है और हम तुम्हें वो करने से अंतिम दम तक रोकेंगे। आदित्य की पत्नी को पता चल गया था उसके बारे में। उसने आदित्य से साफ कह दिया था कि अगर उसने शायना को नहीं छोड़ा तो नतीजा उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया। तभी उसकी प्यारी सी बेटी एक दिन शायना के सामने आ खड़ी हुई। अपनी मासूम आवाज में उसने शायना को खूब कोसा। एक और उस बच्ची की मासूम बातें और दूसरी ओर मॉम डैड का प्रेशर। शायना ने आदित्य को भूलने का निर्णय लिया और इसके लिए सहारा लिया मयंक का। मयंक उसे बहुत पसंद था। वो कॉलेज टाइम से ही उसे चाहता था, पर उसकी ओर से कोई हिंट ना पाकर उसने रहाना को गर्लफ्रेंड बना लिया। अब तो दोनों सेटल होने की सोचने लगे थे। एक शाम अचानक शायना उसके सामने उसके पीजी में नशे की धुत में आ खड़ी हुई तो वो खुद पर कंट्रोल ना रख सका। शायना ने उसे कहा कि वो उसके मन से आदित्य को निकाल दे। इस कोशिश में वो पहली बार करीब आए तो बनते ही गए, लेकिन 2-4 महीने बाद ही आदित्य की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो उन्हें देखने गई तो उसकी उदास प्यासी बाहों में उसके सारे संकल्प पिघलते गए। उनकी पत्नी अपनी जॉब के कारण दूसरे शहर में रहती थी। दोनों शहरों में बस 2 घंटे की बाई रोड जर्नी की दूरी थी। इसी गैप को शायना ने भर दिया। उस दिन को आज 3 साल हो गए। शायना दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहती। मॉम डैड ने अब समझाने की कोशिशें छोड़ दी हैं। आदित्य की पत्नी और मयंक की गर्लफ्रेंड ने भी अब शायना से हार मानकर उन्हें छोड़ने का मन बना लिया है। शायना को कभी किसी से जलन नहीं रही। वो किसी का घर या दिल तोड़ना नहीं चाहती। इसलिए तो कहिए, उसने दर्द में भीगा हुआ ये शब्द 2 लोगों से एक साथ सुना। सामने आदित्य की पत्नी श्यामली और रेहाना खड़ी थी। शायना हड़बड़ा गई। थैंक्स, आप लोग मेरे बुलाने पर यहाँ आई। बैठिए, क्या मंगाऊं? कुछ नहीं। उनके चेहरे पर दर्द का उपन्यास लिखा था, पर शायना डगमगाई नहीं। उसने भी सेमिनार के आर्टिकल की तरह अपनी बात रट रखी थी। देखिए, हमारे शहर अलग हैं, तो क्या इस तरह हम मिलकर नहीं रह सकते? शायना की पूरी बात धैर्य से सुनती रही श्यामली, पर उसके खत्म होते ही फट पड़ी। ये सब आप इसलिए कह सकती हैं क्योंकि आपने कभी खुद को पूरा पूरा सौंपा ही नहीं किसी को। आपने खुद को खोया ही नहीं कभी। आपके व्यक्तित्व के 2 पहलुओं ने 2 लोगों को पाया है। आपने किसी के अधूरेपन को अपनाया नहीं, 2 अधूरे लोगों को मिलाकर पूरापन ढूंढ लिया।
एक पत्नी जब खुद की पसंद नापसंद, दोस्त, परिवार सब कुछ खोकर खुद को पूरा देकर पति को पाती है, उसे उसके अधूरेपन के साथ स्वीकारती है, उसके अधूरेपन को पूरा मानती है, तो वो उसे बांट नहीं सकती। संतानें अपने पिता को बांट नहीं सकती। आज भी आप हमें समझाने आई हैं तो इसलिए क्योंकि आप जानती हैं कि अगर इन्होंने हमें छोड़ दिया तो आपसे भी पूरे समर्पण की डिमांड करेंगे और तब आपको भी किसी एक को छोड़ना पड़ेगा जो आप चाहती नहीं। आपको सब कुछ बेइंतहा मिला है, प्यार भी, इसलिए आप हम प्यार के तरसे लोगों को समझ ही नहीं सकती कभी। जो खुद बटा हुआ एक से ज़्यादा को पा रहा है वही बटे को स्वीकार सकता है, हम नहीं। शायना गुस्से और दुख से लाल हो गई। श्यामली और रेहाना को देखे जा रही थी और उसे वो दिन याद आ रहा था जब उसने अनाथाश्रम जाकर अपनी चीजें देकर किसी को खुश करने से मिलने वाले सुख का स्वाद चखा था। उसके मन में मॉम के शब्द गूंजने लगे, अधूरेपन को स्वीकारना सीखो, मैं आप दोनों की जिंदगी से जा रही हूँ। अचानक उसने झटके से एक संकल्प के साथ दोनों का हाथ थाम लिया। हाँ, शायद इसलिए मैं आप लोगों की तकलीफ नहीं समझ पाई क्योंकि मुझे प्यार हद से ज़्यादा मिल गया, पर अब मैं आप दोनों को आपका प्यार वापस करके आपसे दूर जा रही हूँ, इस उम्मीद में कि मुझे भी कोई ऐसा मिलेगा कभी जिसे मैं उसके अधूरेपन के साथ स्वीकार करूँगी और जो मुझे अपने अधूरेपन के साथ स्वीकारेगा। मैं किसी एक के बिना नहीं जी सकती, पर मुझे दोनों के बिना जीना सीखना होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।